अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 23 मार्च है, मंडे का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले तो मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो लोग ये चाहते थे कि सोना सस्ता हो जाए, चांदी सस्ती हो जाए, हमने जेवरात बनाने या हम अपने किसी पर्पस के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मार्केट जो है वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन में आ चुकी है। और एक गुड न्यूज है, खुशखबरी है उनके लिए कि सोना जो है वो मैसिव डिक्लाइन के बाद काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है। अगर लोकल मार्केट में खाली सोने की प्राइस की बात करें तो लगभग 4.5 लाख रुपए फी तोला के करीब जो है वो जा पहुंची है। वैसे इस वक्त जो एक्यूरेट कैलकुलेट किया जा रहा है गोल्ड को वो 4,60,000 रुपए फी तोला के हिसाब से किया जा रहा है और मार्केट लेवल्स पर है, ना ही अंडर प्राइस है ना ही ओवर प्राइस है। जो मैंने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर किसी के पास इससे मजीद मुस्तनद कीमत हो आज के दिन के लिए तो वो मेरे से जरूर शेयर करें, कमेंट्स में जरूर बताएं। क्योंकि आज वैसे तो ईद का तीसरा दिन है, दुकानें वगैरह सब बंद है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो फिर भी स्प्रेड की गई कि एक आइडिया हो मार्केट का कि कल जो कि एक ऑपरेशनल डे होगा लोकल मार्केट के लिए, वो प्राइस किस पैरामीटर में चलने वाली है। और उसके साथ साथ कुछ लेवल्स भी हैं कि कम से कम सोना कहां तक जा सकता है, चांदी कहां तक जा सकती है, और क्या ये मार्केट दोबारा जो है वो जान में आएगी या नहीं आएगी, या इसके दिन पूरे हो गए। और जिन जिन लोगों ने भी ऊपर के रेटों में 5.50, 5.40, 5.30, 5.20 इसमें गोल्ड खरीदा हुआ है, उनका सरमाया जो है वो नुकसान में चला गया है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के दिमाग के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों पे रोशनी डालते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि मार्केट जो है वो आपकी किस तरफ जा सकती है और किन किन प्राइस के ऊपर जो है हमें खरीदारी में आना चाहिए या हमें सेल में चले जाना चाहिए। तो अगर हम अभी इस वक्त की बात करें, इस वक्त में 5 बजे का टाइम है। इस वक्त जो हाजिर रेट आपकी इंटरनेशनल मार्केट सोने में जो चल रही है वो $4,400 फी ट्रॉय आउंस है, और जो आपकी चांदी है वो $68 $68 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर है। मिनिमम 61 तक गई और गोल्ड आपका मिनिमम $4,100 तक गया। अब सोने के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये मार्केट आपकी $3,800 फी ट्रॉय आउंस तक भी जा सकती है। इसके पीछे काफी ज्यादा वजूहात हैं। पहले तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि मामला असल में चल क्या रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद इतनी बड़ी पावर जो कि अमेरिका जो कि कहती है कि जी मैं सबसे बड़ी सुपर पावर हूं, वैसे तो सुपर पावर अल्लाह ताला की जात है, हमारा ऐसा मानना है, लेकिन अगर हम दुनियावी बात करें वो कहते हैं जी हम हर चीज में जो है वो हमें बरतरी हासिल है और हम जो है वो सुपर पावर हैं। तो उसका जो लड़ाई चल रही है ईरान के साथ इसराइल को लेके भी, फिर उसके अलावा जो रशिया के साथ भी उनके थोड़े से मामला जो है वो चल रहे हैं, चाइना के साथ भी टैरिफ को लेकर, उसके अलावा ये जो ट्रेड के हवाले से कि ईरान ने जो कहा कि अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जो हार्मोस है, अगर यहाँ से आपने शिप वगैरह गुजारने अदर कंट्रीज ने तो वो चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेंगी, डॉलर को हमने स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना। तो इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी जो सोने और चांदी की कीमतें हैं वो जमीन बोस होती चली जा रही हैं। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, मैं आसान अल्फाजों में बड़े छोटे से उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाना चाहिए और आपकी परेशानी का लेवल भी थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। देखें, इस वक्त अगर हम गोल्ड की बात करें जिसे सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, बेसिकली इसकी बाइंग होती किस सूरत हाल में, जंग के दौरान या ड्यूरिंग वॉर इसकी परचेजिंग जो है वो इंटरनेशनल नहीं होती। जो आपके बैंक के रिजर्व्स रखने होते हैं वो लोग जब इस तरह के जंग के बादल मंडला रहे हों, थ्रेट चल रहे हों और टेंशन चल रही हो, चीजें इस तरफ जा रही हों कि ये जंग का मामला जो है वो शुरू हो सकता है, तो वो गोल्ड की बाइंग में आना शुरू कर देते हैं बिफोर टाइम। ऑन दैट टाइम नहीं कि जंग लगी है और वो कहते हैं लो जी अब गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि डॉलर जो है उसकी मोबिलिटी कम हो सकती है, यूनिवर्सल करेंसी है, उससे बचने के लिए जो है वो गोल्ड को रिजर्व कर लिया जाता है। तो जितना सोना भी सेव करना था वो पहले ही हो चुका हुआ है, एक तो ये वजह है। उसके साथ साथ हमेशा डॉलर का और सोने और चांदी का चोली दामन का साथ है। जब जब डॉलर जो है वो आपका स्ट्रांग होता है, सोना और चांदी जो है वो आपकी कमजोर होती है। अगर क्रूड ऑयल को देखा जाए, क्रूड ऑयल का महंगा होना दूसरी तरफ से डॉलर को मजबूती देने के मुतरादिफ है। क्रूड ऑयल को लेके ईरान ने कहा है कि जी ये $200 फी बैरल पर भी दुनिया को खरीदना पड़ेगा। तो आप सोने को मजीद गिरावट का शिकार होता हुआ भी देख सकते हैं कि अगर क्रूड ऑयल $200 पे जाता है और जो आपका डॉलर है वो मजीद स्ट्रांग होता है तो आपका सोना और चांदी मजीद गिरावट का शिकार हो सकते हैं। एक ये रीजन है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस $3,800 पर ट्रॉय आउंस या $3,500 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जा सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त का अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन हमें जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन मिलती है उसके चंद ज़रूरी बातें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों से जो है वो शेयर कर दूँ। अब रहा सवाल क्या ये मार्केट दोबारा बाउंस बैक करेगी कि नहीं करेगी। देखें, ज़रूरी नहीं है
कि ये फिर दोबारा से बहुत जल्दी ही जो है वो पॉप अप हो जाए या पंप कर जाए। अब जो लोग भी गोल्ड को महंगा देखना चाहते हैं, चांदी को महंगा देखना चाहते हैं, उनको सब्र और तहम्मुल से वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। ये मार्केट आपकी 5 से 6 महीने लगा सकती है अपने आप को रिकवर करने में, उन प्राइसेस, उन रेटों के ऊपर जिन रेटों तक ये गोल्ड आपको मैक्सिमम आउटपुट देके जा चुका है। तो 6 मंथ्स यानी एंड ऑफ 2026 तक का अपने माइंड में रख के सब्र से बैठें। नुकसान में सोने को ना बेचें, नुकसान में चांदी को ना बेचें। प्रॉब्लम में सिर्फ वो लोग हैं, परेशानी में सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने शॉर्टकट के जरिए, एक शॉर्ट वे से जल्दी से पैसा बनाने के लिए किसी से कर्ज पकड़कर, अपनी कोई चीज बेचकर, अपने कारोबार में से पैसा निकालकर जो है वो सोने और चांदी के अंदर इन्वेस्ट किया कि जैसे ही अब ये जंग एस्केलेट होगी तो चीजें महंगी होंगी और मैं उसमें प्रॉफिट करूंगा। लेकिन हालात वाकयात ना बिल्कुल इसके मुतरादिफ चल रहे हैं। अब कई लोग ये कहेंगे कि अलॉन्ग विद मी सब कंटेंट क्रिएटर, बड़े बड़े जितने भी एनालिस्ट हैं, सब यही कह रहे थे कि सोना और चांदी के जो प्राइसेस हैं ये जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जंग इस तरफ का रुख बदलेगी ये किसी को नहीं पता था, और आगे भी जो सिनेरियो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होता चला जा रहा है। अमेरिका की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम है, 20 से 24 घंटे गुजर चुके हुए हैं, नए बॉम्बर प्लेन तैयार हैं, किस तरफ अटैक हो सकता है वो मजीद। अब जो मेन चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, इस तरह की चीज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और धमका रहे हैं ईरान को, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जी मैं इंटरनेट की केबल को तबाह बर्बाद कर दूंगा, उसके अलावा हम एटॉमिक के जितने भी प्लांट हैं उनको अटैक करेंगे, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो इसराइल के हों। तो जो भी चीज़ें, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये जो मामला है ना ये अभी भी सुधरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बस हमें सबसे पहले जो है ना इस खित्ते में अमन की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों पे अपना रहम और करम करें और ये मामला सुधरने की तरफ जाएं। अगर ये मजीद पैनिक हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं और ये एटॉमिक वॉर की तरफ बात चली जाती है, एटमी हथियारों की तरफ बात चली जाती है, क्योंकि ईरान घुटने नहीं टेक रहा। अमेरिका की बहुत बदनामी और शर्मिंदगी हो रही है कि अभी तक वो अपना वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर सके जिसके लिए उन्होंने ये जंग छेड़ी, कि वो बो करना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं ईरान को, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो चीज़ें मजीद ख़राब से ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं और सोना और चांदी में मजीद गिरावट भी देखी जा सकती है। ये कहने के बावजूद फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने एसेट्स को, अपने गोल्ड को, सिल्वर को पैनिक बेचना नहीं है। तानो कुछ नहीं कह रहा, उसको वक्त दें, उसको रखा रहने दें। आज मेरी वीडियो में ये अल्फाज ले लें कि आप ये कहेंगे कि यार तुमने कहा था महंगा होगा, मैंने नहीं कहा था। हर वो एनालिस्ट, मार्केट के अंदर बड़े सीनियर ट्रेडर्स, कंटेंट क्रिएटर, जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो भी सब यही कह रहे थे कि ये धातें आपकी जो है ये महंगी हो जाएंगी। लेकिन ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ने जिस तरफ रुख इख्तियार किया है उसको देखते हुए जो है वो ये कहना बिल्कुल भी इस वक्त जो है वो गलत नहीं होगा कि ये मेटल्स जो हैं ये मजीद गिरावट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि डॉलर ऑयल की शॉर्टेज से मजबूत होगा, डॉलर की मोबिलिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से ये मेटल्स जो है आपको मजीद नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बाइंग टाइम के हवाले से देखा जाए, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग कैश में हैं अगर वो 20-30% इस डिप में भी गोल्ड खरीद के रख लेंगे 6 महीने के लिए तो कोई इसमें मुजायके की बात नहीं है। अब दूसरी तरफ ये है कि मैं कह रहा हूँ जी खरीदारी कर लो, तो मैं अपना इंटरेस्ट सोच रहा हूँ कि मुझे मजदूरी बचेगी, मेरे पास आओ भाई, मेरे पास ना आओ, मेरे से आके गोल्ड मत खरीदो, आप कहीं से भी ले लो। लेकिन जो डिप टाइम है, ये मैसिव डिप टाइम है, ये सॉर्ट ऑफ 25-30% का बाइंग टाइम है। इसमें खरीदारी आप लोग कर सकते हो, चाहे सोना हो या चांदी हो। ये धातें जब इनका वक्त आएगा तो बाउंस बैक जरूर करेंगी। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है और सुकून। अब मेरे ख्याल में तो मैं यही मशवरा दे सकता हूँ, लोगों को बुरा भला कहने से, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने से, अपने किए हुए अमल का दूसरों के कंधे पे डालने से, तू मैंने क्या सी ते मैं करता, मैं तेरे कहने ते ले लिया, हुन भाई तू ते खराब कराती ईद मेरी ते फलाना ते टिमकाना। एडे चूचा कोई नहीं होता, इतना चूचा और रोटी को चोची कहने वाला कोई नहीं होता। सबको अपने पैसे की कदर होती है। हर शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के मशवरा करके करता है। अब उनकी किस्मत में है कि उनको फायदा हो या वो लेवल्स में आए या फिलहाल वो नुकसान में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर सब्र का और तहम्मुल का दामन अपने हाथ में थाम के रखेंगे, वक्त का इंतजार करेंगे, तो लेवल में भी आएंगे और फायदे में भी आएंगे। इसलिए फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरफ मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो मैनेज करें, सुकून करें। बल्कि मेरे ख्याल में जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, उसके अलावा जो ये कह लें ज्वेलर्स से रिलेटेड यानी जेवर बनाने से रिलेटेड जो सेक्टर है, इसमें आपको बेहतर होता है। मक्खी जड़ी है, ए भी चाहती है कि ए भी सोने दी हो जाए, 12 मिनट तंग कर रही है। तो जो गोल्ड है उसका जो बिजनेस है, मेरे ख्याल से
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर मैं बात करूं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से तो जरा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बड़ी ईद से पहले शादियां वगैरह काफी लोगों ने प्लान की होती हैं, तो अब मेरे ख्याल में जैसे ही कल से वीक जो है वो स्टार्ट होगा तो लोकल मार्केट में मेरे ख्याल में कस्टमर का फ्लो ज्वेलरी बनाने के हवाले से बेहतर नजर आने के इम्कानात हैं। रेट का मैंने आपको बताया कि ये मार्केट इस वक्त जो $4,400 फी टू आउंस पे ये $3,800 फी टू आउंस तक भी जा सकती है अगर क्रूड ऑयल आपका $200 फी बैरल को टच कर लेता है तो। और रिसेशन मार्केट में हमेशा ड्यू होती है और जो करेक्शन है वो हमेशा आती है, सम टाइम नॉर्मल आती है, सम टाइम मैसिव आती है। हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हम सुकून करेंगे, बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। हमारा एसेट चाहे वो सोने की सूरत में हो, चांदी की सूरत में हो, हमारे हाथ में मौजूद है, हम वक्त का इंतजार करेंगे। बाकी बातें और बहुत सारी हो सकती हैं, इधर उधर घुमा फिरा के वीडियो को लंबा किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि कुछ फैक्ट के ऊपर जो है वो आपको बता सकूं और जो करंट सिचुएशन रेट्स की चल रही है वो आपको बता सकूं। खाली सोना जो है वो 4.5 लाख से 4,60,000 रुपए फी तोला का प्लस माइनस में कल आप देखेंगे, और जो सिल्वर है वो तकरीबन 9,000 रुपए फी तोला का प्लस माइनस में जो है वो 10 तोले का बार, और जैसे पहले था 10 तोले और केजी में कोई डिफरेंस नहीं था, शायद इसी तरीके से कल मार्केट जो है वो इसको चलाने वाली है। बाकी देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। अगेन तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करें, कोई ऐसा मसला परेशानी की बात नहीं है। मैं हाशालिल्लाह कसम खा के आपको बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद गोल्ड की बाइंग में बैठा हूँ पर्सनल। अब मैं तो मार्केट में हूं ना, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगा कि जब मेरा वक्त आएगा तब मैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, मैं नुकसान में नहीं बेचूंगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ भी आबाद है सबके लिए दुआ करें, ईरान के लिए दुआ करें कि इसमें जो है वो उनके लिए आसानियां हो और किसी मफामत की तरफ जो है वो मामला निकले, ताकि जो मिडल ईस्ट और ये इस तरफ गल्फ की तरफ जो सारी प्रॉब्लम्स हैं सुनने में आ रहा है, अभी ग़िज़ाई किल्लत भी होने वाली है और बहुत सारी चीज़ों के मामला जो है वो खुलने वाले हैं। वही बात है, उस तरफ जाऊंगा, वीडियो मजीद लंबी होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो हालात वाक़ आते हैं वो धातों के फेवर में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये धातें दोबारा बाउंस बैक नहीं करेंगी। यही कैमरा होगा, ये इसी तरह से वीडियो बनेगी और फिर आप मेरी वीडियो में सुन रहे होगे कि ये वही गोल्ड है जो 5.5 लाख रुपए फी तोला से ब्रेक होकर 4.5 लाख रुपए फी तोला तक चला गया था और इस वक्त 6 लाख रुपए तोला पे ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। दोनों साइडों का सोचना चाहिए, खरीदारों का भी और जो इन्वेस्टर जिन्होंने बेचना होता है उनका भी। तो अल्लाह ताला सबका तवाज़ुन बरकरार रखे, अपना बहुत ख्याल रखे, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कल प्रॉपर प्राइस के साथ। अल्लाह हाफिज़।